अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। खान मुतमईन, गदागरी का माहिर टोला, डार का डर खत्म, कराची में जराइम ही जराइम, महंगाई ने निवाला छीन लिया और चमचमाती गाड़ियां मट्टी मट्टी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और MWM वफ से शानदार मुलाकात हुई, तमाम गलतफहमियां दूर हो गईं। इमरान खान की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुलाकात में हकीकी आज़ादी के लिए हमारी जद्दोजहद के लिए अपने अज़्म का आदा किया गया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को यकीन दिलाया कि हम उन्हें KP और पंजाब में दरपेश तमाम मसाइल को हल करेंगे। अहम मुलाकात हुई अल्लामा राजा नासिर WM के वक्त से इमरान खान की। इमरान खान ने ट्वीट में ये मुलाकात के बारे से बताया कि तमाम गलतफहमियाँ दूर हो गई हैं। मुलाकात में हकीकी आज़ादी के लिए हमारे जद्दोजहद के लिए उन्होंने अपने अज़्म का इआदा किया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को यकीन दिलाया कि हम उन्हें KP और पंजाब में दरपेश तमाम मसाइल को हल करने में मदद। हुकूमत गुलामी का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। फन्ने गदागरी में हुकूमत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शेख रशीद के PDM हुकूमत पर तनकीदी वार। कहा कि गरीब एड़ियां रिगड़ रहा है और 77 वुज़रा मौज मेला कर रहे हैं। अपने डॉलर लाने के बजाय ये आए हैं। असम्बलियां तहलील होती हैं या बाहर आते हैं, फैसला इमरान खान का होगा। इलेक्शन हर कीमत पर होंगे। हुकूमत गुलामी का किरदार अदा करने के लिए तैयार रहे। फन्ने गदागरी में हुकूमत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शेख रशीद के PDM हुकूमत पर तनकीदी वार। कहा कि गरीब एड़ियां रिगड़ रहा है और 77 वुज़रा मौज मेला कर रहे हैं। अपने डॉलर लाने के बजाय ये डार को ले आए हैं। असम्बलियां तहलील होती हैं या बाहर आते हैं, फैसला इमरान खान का होगा। इलेक्शन हर कीमत पर होंगे। मुल्क में मुआशी तबाही, इसहाक डार अपनी नाअहली का दिफा करने में नाकाम। तहरीक इंसाफ की मुआशी टीम ने आदाद शुमार के साथ इसहाक डार के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन कहते हैं कि कोरोना के बावजूद लगातार 2 साल तक मईशत की शरह नमू 6% रही। यह हमारी शानदार कारकर्दगी का सबूत है। इम्पोर्टेड हुकूमत की पॉलिसियों ने रिकॉर्ड महंगाई और बेरोजगारी के जरिए आवाम को तकलीफ में मुब्तला किया। PDM की हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों से 40-50 लाख अफराद के बेरोजगार होने का खतरा है। PTI जो प्रेजेंटेशन थी वो सिलेक्टिव थी, मिसरिप्रेजेंटेटिव थी और इकोनॉमिक इंडिकेटर जो थे वो मिसलीडिंग थे। कंपैरिजन जो थे वो फैक्चुअली कई जगह इनकरेक्ट थे। डार के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। तहरीक इंसाफ ने वाइट पेपर से मुतालिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। PTI सेनेटर शौकत तरीन ने अपने बयान में वाज़ेह किया कि वाइट पेपर में बयान करदा तफसीलात इक़्तिसादी सर्वे, स्टेट बैंक के फिगर्स और IMF की रिपोर्ट्स के असल एदाद शुमार पर मबनी हैं। इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क को लाहक मसाइब से तवज्जो हटाने की कोशिश है। शौकत तरीन ने कहा कि डार की पॉलिसियों ने रिकॉर्ड महंगाई और बेरोजगारी से अवाम को तकलीफ में मुब्तला किया। कोरोना वबा के बावजूद लगातार 2 सालों तक 6% नमू के साथ मईशत की तरक्की हमारी शानदार कारकर्दगी का सबूत है। उन्होंने कहा जुलाई से दिसंबर 2022 के दौरान महंगाई की औसत शरह 25% रही, जबकि PTI दौर में महंगाई की शरह तकरीबन 10.8% रही। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि हुकूमती पॉलिसियों से 40 से 50 लाख अफराद के बेरोजगार होने का खतरा है। सरा मुबादला के ज़ख़ायर सिर्फ 5.8 अरब डॉलर की कम तरीन सतह तक सुकड़ चुके हैं। बरामदात महज 2.3 अरब डॉलर पर आ गई हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के दौर में बरामदात 32 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह तक पहुंची। उन्होंने कहा कि नून लीग की पॉलिसियों से पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट होने के खतरात ने जन्म लिया। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने। शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तरीन साहब, ये बताइएगा कि इसहाक डार ने PTI का वाइट पेपर तो मुस्तरद कर दिया है। वो कहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट होने का कोई खतरा नहीं है, सिर्फ ऑपोजिशन अफवाहें फैला रही है, क्या ऐसा ही है? ये हुकूमत संभाली है उस वक्त से इन्होंने हुकूमत का सत्यानाश कैसे किया है, और जिसमें अगर देखा जाए तो जो हम छोड़ के गए थे 12.2% की जो है इन्फ्लेशन जो है वो ये लेके चले गए 27% पे। और जो है आपने देखा होगा कि लोगों की कमर तोड़ दी है इन्होंने, 100% से बढ़ गई हैं। और आज का जो कल के जो नंबर्स आए हैं उसमें प्याज जो है वो 500% बढ़ गया है, जो अब
आटा जो है 150 रुपए पे बिक रहा है, जो हमारे वक्त के बीच में 55 से 65 रुपए पे बिक रहा था किलो के लिहाज से। और उसी तरीके से और चीजें बहुत है। बिजली जो हम 16 रुपए की यूनिट दे रहे थे, अब ये 34 से 36 रुपए की यूनिट दे रहे हैं। तो ये कमर तोड़ दी है। उसके बाद पेट्रोल की प्राइसेस आपको मालूम ही, हमने 150 रुपए फी लीटर था, इनका अभी 214 215 पे है। और अगर देखा जाए तो बाकी चीजें क्या हो रही हैं, जो लोगों को डॉलर नहीं मिल रहे, बिजनेसेस बंद हो रही हैं। आपको इस वक्त टेक्सटाइल कोई 15 लाख से 20 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। बाकी हमारा ख्याल है कि 4 से 5 मिलियन लोग जो है बेरोजगार होंगे। और इस वक्त ग्रोथ जो 6% थी, अभी हमारा ये ख्याल है ये नेगेटिव होगी इस साल। तो ये सारी चीजें जो इन्होंने की हैं, और इसके बीच में पहले शोर मचाते थे, हमने तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में 19.4 ट्रिलियन का डेट लिया है। इन्होंने तो 5 महीनों में कोई 6.5 ट्रिलियन ले लिया है। इस लिहाज से तो ये अगर इसी तरह चले तो ये हमारे, जिस तरह हम लोगों ने 40 महीने गुजारे थे, इसमें तो ये तकरीबन 50-51 ट्रिलियन का ये डेट इकट्ठा कर लेंगे। तो हर जो अहदाफ है उसके बीच में इनकी बहुत बुरी एक किस्म से वो है परफॉर्मेंस है। तो हमने तो ये सिर्फ हाईलाइट करना था। और फिर ये कहते हैं कि ये इन्होंने गलत बयानी की है। तो ये सारे नंबर्स हमने इकोनॉमिक सर्वे से लिए हैं, पाकिस्तान यकीनन हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। खबरों में आगे देखिए, कराची पर मौत के साए और महंगाई बेलगाम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं महंगाई की 31% शरह के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। खतरा इस बात का है कि अगर मुल्क में किसी क़यादत के बगैर एहतजाज शुरू हो गए तो इस इंतशार को कौन रोकेगा। PTI रहनुमा का कहना था कि अभी भी अवाम ने हैरान कुन सब्र का मुजाहिरा, वरना इस मुआशी तबाही के बाद रद्द अमल ना आना हैरान कुन है। हुकूमत आने के बाद लीगी वजीरों और रहनुमाओं को रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी है। वजीर खजाना इसहाक डार के तमाम बैंक अकाउंट्स और असासे बहाल कर दिए गए हैं। एहतसाब अदालत ने नैब रेफरेंसेस वापस होने के बाद फैसला जारी कर दिया। एहतसाब अदालत ने असासे जब्त करने का 2017 का हुक्म वापस ले लिया। हुक्म मुताबिक इसहाक डार के असासे इश्तिहारी होने पर जब्त किए गए थे। इसहाक डार सरेंडर कर चुके और ट्रायल दायरे इख्तियार खत्म होने पर खत्म हो चुका है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जेनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल। वजीर आजम मुतासिरीन सैलाब के लिए फंड रेजिंग कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कल जेनेवा रवाना होंगे। पाकिस्तान को आलमी बरादरी से 16 अरब 26 करोड़ डॉलर्स मिलने की तवक्को है। जेनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल हो चुके हैं। वजीर आजम मुतासिरीन सैलाब के लिए फंड रेजिंग कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कल जेनेवा रवाना होंगे। पाकिस्तान को आलमी बरादरी से 16 अरब 26 करोड़ डॉलर्स मिलने की तवक्को है। जेनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद भी शिरकत करेंगे इस कॉन्फ्रेंस में। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुतासिरीन सैलाब के लिए फंड रेजिंग कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कल जेनेवा रवाना होंगे। मुतासिरीन सैलाब की बहाली और तामीर नौ कमीशन जेनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के लिए तैयार। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की मेजबानी में डोनर्स कॉन्फ्रेंस में UN सेक्रेटरी जनरल समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और वफूद शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुशावरत से जेनेवा कॉन्फ्रेंस का एजेंडा तैयार कर लिया गया। वज़ीर आज़म आला सतही वफ्द के हमरा कल जेनेवा रवाना होंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद सैलाब मुतासिरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए फंड्स जमा करना है। वज़ीर आज़म सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग, तामीर नौ और बहाली के हवाले से फ्रेमवर्क पेश करेंगे। डोनर्स कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को 16 अरब 26 करोड़ डॉलर्स मिलने की तवक्का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जेनेवा में सरकारी मसरूफियात के साथ साथ सियासी मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात का भी इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब कभी भी एतमाद का वोट नहीं ले सकते। तहरीक इंसाफ इत्तेहाद के पास नंबर्स पूरे हैं। जहरा नकवी ने भी इमरान खान की हिदायत के मुताबिक वोट देने का ऐलान कर दिया। गुज़श्ता वोटिंग में हमजा शहबाज को वोट देने वाले बिलाल वड़ाइच भी परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। पंजाब में असेंबली में नंबर्स गेम क्या है,
इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब असेंबली में किसी भी वक्त हो सकती है बड़ी जंग। वजीर आला पंजाब एतमाद का वोट कभी भी ले सकते हैं, जिसके लिए तहरीक इंसाफ इत्तेहाद के पास 191 नंबर एलानिया तौर पर पूरे हैं। PTI के 180, काफ लीग के 10 और एक आजाद रुकन हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। जहरा नकवी से मुताल्लिक अफवाहें भी दम तोड़ चुकी हैं। इन्होंने बाकायदा तौर पर परवेज इलाही को वोट देने का ऐलान कर दिया है। ऐवान का एतमाद हासिल करने के लिए वजीर आला को 187 वोट चाहिए। दूसरी जानिब 13 जमाती इत्तेहाद अगर तहरीक अदम एतमाद लाता है तो इन्हें भी 187 अरकान चाहिए होंगे, लेकिन 13 पार्टियों के पास सिर्फ 179 अरकान हैं। नून लीग के 167, पीपल्स पार्टी के 7 और 4 आजाद उम्मीदवार हैं। इन अरकान में चौधरी निसार भी शामिल हैं, जो अक्सर नून लीग से लाताल्लुक रहते हैं। लिहाजा नंबर्स के हिसाब से PTI का पलड़ा भारी है। के वजीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं कि शहबाज शरीफ से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोलता। उनका काम झूठ बोलने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत में आकर शहबाज शरीफ बुरी तरह बेनकाब हो चुके। ये हुकूमत अपने साथ महंगाई का तूफान लाई। इनकी हुकूमत आते ही डॉलर बाहर चले जाते हैं और डॉलर वापस आ जाते हैं। परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान डरने या झुकने वाले नहीं। अल्लाह ताला ने खुद ही देखिए, झूठ की कोई जिंदगी नहीं होती। शहबाज शरीफ ने जिंदगी में जितने झूठ बोले हैं ना, आपकी सोच है। इसका नाम ऑलरेडी है गिनीज बुक में छुपाया हुआ है इन्होंने, शरीफों ने, झूठ बोलने वाली डिक्शनरी इनकी लगा है। अल्लाह ताला ने इनको एक्सपोज करना था, बुरी तरह एक्सपोज हो गए। महंगाई का तूफान साथ लेके आए तो अब थमने का नाम नहीं ले रहा। उसी से इतों ही ला जाते हो सारे डॉलर तो वापस की लिया असाग डॉलर। इमरान खान है एक सच्चा आदमी, एक खरा आदमी। इमरान खान की जहाँ होती है बात गलत, मैं कह देता हूँ, उसके सामने कहते नहीं है लोग, लेकिन अल्लाह का शुक्र है और वो माइंड भी नहीं करते, उनकी मेहरबानी है। बढ़ेंगे दीगर खबरों की जानिब। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 9 उम्र लड़कों ने कोचिंग सेंटर में घुसकर तालिब इल्म को मौत के घाट उतार दिया। मुल्जिमान झगड़े का बदला लेने के लिए क्लैशनकोफ के हमरा जा पहुंचे। एक ने निशानदही की, दूसरे ने तलबा और असातिज़ा के सामने बस्ट खोल दिया। मकतूल के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिम के अहले खाना घर को ताला लगाकर भाग निकले। पुलिस ने 3 करीबी अजीजों को हिरासत में ले लिया। मकतब बरा मक्तल, मकतूल तालिब इल्म, कातिल भी 9 उम्र, मगर वारदात में कलाशनकोफ जैसे खतरनाक असले का इस्तेमाल। हौलनाक वाक़ये ने दिल दहला दिए। गुलशन इकबाल में एक माँ का गुलशन उजाड़ दिया गया। 9 उम्र लड़कों में झगड़ा हुआ। कहानी कत्ल पर तमाम हुई। फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म एहसन को साथी तलबा के सामने खून में नहला दिया गया। मकतूल के बाप की दरख्वास्त पर गुलशन इकबाल पुलिस मामले की जाँच में लग गयी। मुकदमे के मुताबिक एहसन का लुकमान नामी लड़के से झगड़ा हुआ। अगले दिन लुकमान अपने साथी तलहा के साथ एहसन के कोचिंग सेंटर जा पहुँचा। इशारा करके एहसन की निशानदही की और तलहा ने कलाशनकोफ का ब्रश चला दिया। कोचिंग में पढ़ने गया, कोचिंग में तैयारी कर रहा फेस्ट की। खून गया तो मैं जब ही आया, पता चला कि उसको तो ले गए बच्चे को, तो आबासी वाले इसको लिया ही नहीं है। आबासी से फिर यहाँ भागे हम, तो आगे पता ही नहीं है वाकया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने कोचिंग जाके विजिट करा है, वहाँ ब्लड ही ब्लड पड़ा हुआ था और टीचर्स और बच्चे घबराए हुए थे, खून ही खून लगा हुआ था बच्चों को। जब मैंने पता करा क्या हुआ तो किसी ने बोला यार कोई आया है, वेपन उसके हाथ में थी और बच्चे को आपके गोलियां मार के चला गया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की तलाश जारी है। तलहा के अहले खाना घर को ताला मार कर फरार हो गए। तहम 3 करीबी असीसों को हिरासत में ले लिया गया है। एहसन दुनिया छोड़ गया, साथ ही दुनिया के सामने सवाल भी छोड़ गया। माशरा कहाँ जा रहा है? कम उम्र लड़कों की कलाशनकोफ तक रसाई क्यों कर हुई? अदम बर्दाश्त का कल्चर आखिर हमें कहाँ ले जाएगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।